Hello students, how are you? I hope you all are good. Awesome. So today we are going to read about a chapter. The story name is A Determined Dancer. So let's read about the lesson. Sudha Chandran, a leading Bharatanatyam dancer, was born in a Tamil family at Irinjakuda, Kerala on 21 September 1964. She met with an accident in May 1981 in Tamil Nadu, as a result of which her right leg had to be amputated. She subsequently overcame her disability because she was as brave as a lioness. Let's read about this determined dancer and her inspiring story to achieve success in life. So ये स्टोरी है बेटा सुधा चंद्रन की, एक रियलिस्टिक स्टोरी है और उनकी रियल लाइफ से बेस्ड है ना. तो ये सुधा चंद्रन की स्टोरी जो क्या थी, एक भरतनाट्यम डांसर थी, है ना, भरतनाट्यम का डांस करती थी और उनका बॉर्न हुआ था तमिलनाडु के अंदर. तमिलनाडु में कौन सी जगह पे? इरेंजकुंडा के अंदर, केरला में 21 सितंबर 1964 में. लेकिन जब मई 1981 आया तो वो उनका एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके रिजल्ट में क्या, उनका राइट लेग जो था वो कट गया, जिसकी वजह से राइट लेग की डिसेबिलिटी की वजह से वो प्रॉपर डांस नहीं कर पाई. लेकिन जो उनका डिटर्मिनेशन था कि मुझे डांसर बनना ही है और मुझे आगे कुछ करना है, उनकी इंस्पिरेशन थी. तो उसी के थ्रू ये स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाया गया और उनकी लाइफ में कैसे अचीवमेंट उन्होंने हासिल की, उससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Sudha Chandran danced for 2.5 hours, and when she finished, the applause just wouldn't die out. That one single performance in Mumbai, the first after her terrible accident, turned her into one of the most sensational stars the country had ever seen. She became a national icon and a beacon of light for the disabled. सुधा चंद्रन जो एक डांसर थी, उन्होंने 2.5 आवर्स में, समझते हो 2.5 आवर्स कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है, उन्होंने डांस किया. और जब उन्होंने डांस फिनिश किया तो बहुत अप्लॉज, उनको कितना अप्लॉज किया गया, वुडंट डाई आउट, मतलब इतना ज़्यादा अप्लॉज किया गया सबके थ्रू. और ये परफॉर्मेंस कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी. ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो टेरिबल इंसिडेंट, जो एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ये चीज़ परफॉर्मेंस की थी और ये बहुत सराहनीय था उनके लिए, जिसमें उनको नेशनल आइकन के रूप में पहचाना गया. आई बिगेन लर्निंग हाउ टू डांस व्हेन आई वॉज 3.5 years old. तो यहाँ पे वो बात करती है कि मैंने डांस कब शुरू किया, जब वो कब थी 3.5 years old की. आई वुड गो टू स्कूल, देन गो फॉर माई डांस training and be back home only by 9:30 p.m. and that's what my early life was about. तो बताती हैं कि जब 3.5 years की थी उन्होंने डांस स्टार्ट किया और स्कूल से आती थी, फिर स्कूल के बाद डांस ट्रेनिंग के लिए जाती थी और फिर घर आती थी 9:30 p.m. तक. तो इस तरह से वो बता रही है अपनी आगे पूरी स्टोरी को. इन माई 10th एग्जाम आई स्टूड फर्स्ट विद 80%, बट इंस्टेड ऑफ पिकिंग साइंस फॉर माई फर्दर स्टडी आई चूज आर्ट्स जस्ट सो दैट आई कुड continue to dance. By this time, I had performed several events and done hundreds of things. मतलब उन्होंने स्टेज शो किए, 100 के नियर अबाउट स्टेज शो किए. लेकिन अब उनकी जो लाइफ के अंदर एक स्ट्रेंज टर्न आने वाला था, वो बहुत कैसा था, उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज ही था. I was traveling from Turkey by bus when we met with a major accident that left me with a fracture and some cuts. I was probably at least injured there. However, because of the heavy influx of patients, it was attended to by a couple of interns who forgot to attend to the cut of my right ankle and went ahead to wrap it up. That resulted in my foot getting gangrene, and because of the fear of it spreading throughout my body, my parents had to take the difficult decision of amputating my right foot. I was scattered because it was only then that I realized just how passionate I felt about dancing. I began to learn how to walk again, and it took me 4 months to even walk straight. Say सुधा. अब सुधा जी अपनी स्टोरी बता रही हैं, कैसे बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो एक्सीडेंट से मेट हुई, कि जब वो आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो इंजर्ड हो गई थी काफ़ी, ठीक है. और जैसे ही उनकी इंजर्ड हुई तो उनका जो कट लग गया था, कहाँ पर, तो यहाँ पर फॉरगॉट टू अटेंड द कट टू माई राइट एंगल. तो राइट एंकल जो है
ठीक है, राइट लेग का जो राइट एंकल होता है हमारा, वहाँ पर उनका कट लगा और उसको रैप कर दिया गया। लेकिन जब वो रैप कर दिया गया उस टाइम पे, थोड़े टाइम के बाद ही उसमें गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है बेटा, एक बीमारी होती है, एक डिसीज़ होती है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बॉडी को कवर कर लेती है, ठीक है। तो वो गैंग्रीन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था और वो मेरे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था पैर में, तो वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर ना फैले। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि अब जो मेरा राइट फुट है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ तक फैल चुका था, नहीं तो वो और बॉडी को भी कवर कर सकता था, उसको वहीं की वहीं कट कर देना चाहिए। लेकिन अब उसको कट तो कर दिया गया, लेकिन वो उस टाइम पे कैसी थी, बहुत पैशनेट थी डांस के लिए, तो उसको कैसा बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा था कि अब मेरा क्या होने वाला है। उसके बाद वो 4 मंथ्स तक तो इवन वो स्ट्रेट वॉक भी नहीं कर पाती थी। सुधा ने इस तरह से अपनी स्टोरी को बताया है। When her family paid a visit to Rose and Company, Sudha happened to notice the famous Jaipur foot in one of the showcases of the company at the Opera House in Mumbai. तो जब उनकी फैमिली ने पेड किया विजिट के लिए, कहाँ के लिए, रोज एंड कंपनी के लिए, कंपनी को पेड किया, तो सुधा ने क्या देखा, सुधा को महसूस हुआ, उन्होंने नोटिस दिया कि फेमस जयपुर फुट के वहाँ पर, जहाँ पर क्या आर्टिफिशियल फुट बनाए जाते हैं ना उस कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर वो गई ओपेरा हाउस इन मुंबई के अंदर। दैट्स when she learnt of Dr. Pramod Sethi who had won the मैग्नेशिया। तो अब ये जो मैग्नेशिया अवार्ड जिनको मिला हुआ था, डेवलप किया था जयपुर फुट को, तो उन्होंने आर्टिफिशियल कैसे उनको फुट को बनाया था, उनसे मिली वो, शी मेट हिम आज स्ट्रेट फॉरवर्डली विल एवर बी एबल टू डांस अगेन। तो उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया क्या मैं कभी दोबारा डांस कर पाऊंगी, वाई नॉट। तो उन्होंने बोला वाई नॉट, ही रिप्लाइड। हिज पॉजिटिव रिप्लाई वर डिवाइन वर्ड्स फॉर हर एंड flooded her cherished dream to become a successful dancer. But her father, K.D. Chandran, remembers how he himself and asked Dr. Sethi whether he really thought his daughter could dance, and unfortunately the doctors had replied in the negative. तो वहाँ पर उनको बताया गया कि किस तरह से उनकी जो बेटी हैं उनका बिल्कुल लेग है ही नहीं और जो कट हो चुका है, तो उसके बाद भी अगर आप इस तरह से उम्मीद बनाओगे मेरे बच्चे के लिए तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो डॉक्टर ने धीरे धीरे उन्होंने औरों से भी पूछा तो उसके लिए नेगेटिव रिप्लाई सामने आया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत जो उनका जो डॉक्टर ने उनको पॉजिटिव एक होप दी थी कि यस हाँ कर सकती हैं, तो उनके लिए बहुत चेरिशफुल थी वो होप। मिस्टर के.डी. चंद्रन सेड सुधा हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द डिजास्टर इन हर लाइफ and I knew I wouldn't have the pressure of inhabilitating the girls underturned by the loss of her God-given leg. Sudha was determined to continue as a performing artist. She underwent rigorous practice with her Jaipur foot until her leg began to bleed forcefully. तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से जो के.डी. चंद्रन है उन्होंने बताया कि जो सुधा है वो पहले से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, कि ये डिज़ास्टर को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उनकी लाइफ में जो आया है कि उनका जो पैर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते किसी भी चीज़ का, है ना, क्योंकि जो उनका जो गॉड गिविंग लेग था वो अब वो हट चुका है, वो लॉस हो चुका है। तो सुधा लेकिन उस चीज़ के लिए कितनी डिटरमाइंड है और कितना कंटिन्यू वो चाहती है कि वो परफॉर्म करे, और वो आर्टिस्ट फॉर्म जो डांस के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है कि उसको करना ही है, तो कितना फॉन्ड ऑफ है, तो वो चीज़ें उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो जयपुर फुट अंटिल हर लेग बिगेन टू ब्लीड, जब तक उनका जो कंटिन्यू जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें लेग अभी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आया था, तो उन चीज़ों को किस तरह से उसे रिकवर करना था, वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जो इक्विपमेंट थे, स्प्रिंग इन द इक्विपमेंट गॉट जैम्ड एट द शी कुड नॉट कंटिन्यू टू डांस, और वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगाए गए थे उसकी वजह से वो कंटिन्यू का डांस भी नहीं कर सकती थी, तो वो चीज़ें वहाँ पर वहीं पर स्ट्रक हो चुकी थी। सुधा अगेन टॉक टू डॉक्टर सेठी who directed one of his assistants to watch Sudha perform on stage. He also took the advice of her dance teacher and gave her a replacement which was more suitable for her dance movement. तो उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर सेठी ने जो देखा कि किस तरह से वो असिस्टेंट से बात की और सुधा से बात की कि दोबारा से जो सुधा है वो स्टेज पर परफॉर्म कर पाए, दोबारा से उनके जो डांस टीचर है वो उनसे एडवाइस देते हैं, पूछते हैं कि अब सुधा के लिए किस तरह से क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे वो दोबारा डांस मूवमेंट में लौट कर आ पाए। द वर्ल्ड फेमस डॉक्टर टोल्ड हर दैट इफ शी हैड द विल
and the determination, no one could stop her from dancing again. Dr. Sethi tried out different options by observing her dance movement, and finally he made a special leg that would not hamper her movements as a dependence. अब यहाँ पर देखिए जो डेंसियूज बोला गया बेटा, डेंसियूज का मतलब है किस तरह से उनको दोबारा से मूवमेंट के अंदर ला देना, है ना। तो वहाँ पर डॉक्टर सेठी ने किस तरह से ट्राई किया, क्योंकि वो उनकी डिटर्मिनेशन को देख रहे थे, है ना, कि वो कितना फेमस, मतलब चाहती थी कि मैं चीज़ों को करूँ वो डांस के लिए, तो उनके डांस मूवमेंट के लिए, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल पावर के आगे अब डॉक्टर ने क्या किया, उनके लिए एक स्पेशल लेग, जो स्पेशल लेग बनवाए जो उनको मूवमेंट कराने में उनकी हेल्प करे ताकि वो उनका अच्छे से यूज कर पाए. इट वॉज अ स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस बट विद एवरी स्टेप आई लर्न आई न्यू दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड. उनके लिए बहुत स्लो प्रोसेस से काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था ये, और वो धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप कर कर, लेकिन जो चाहती थी वो धीरे धीरे सीखना चाह रही थी, और इतना पेनफुल होने के बावजूद भी वो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. फाइनली वन डे आई वेंट टू माई डैड एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉज रेडी टू परफॉर्म अगेन. और फाइनली जो उनकी प्रैक्टिस, इतना पेन उन्होंने लिया और धीरे धीरे स्टेप्स को कैच किया, और फाइनली वो डे आ चुका था जब उन्होंने अपने फादर को बोला कि डैड नाउ आई वॉज रेडी टू परफॉर्म अगेन, एंड ही वॉज शॉक्ड, और वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे. आई वॉज टू परफॉर्म इन सेंट एक्सवियर कॉलेज ऑन संडे व्हेन द संडे मॉर्निंग हेडलाइन रीड loses a fort, walks a mile, and the show was completely sold out. I began to get nervous before going up on the stage when my grandmother told me, "Don't worry, God is with you. Let the miracle happen." But I was so angry that I said, if God was with me, He wouldn't ever do this to me. तो यहाँ पर किस तरह से वो जो हेडलाइन बन चुकी थी कि उनको परफॉर्म करना था, कौन से ये सेंट कॉलेज के अंदर उन्होंने परफॉर्म करना था संडे को, और हेडलाइन बन चुकी थी कि जो कैसे लूजेस अ फूट एंड वॉक्स अ माइल. और इसके बाद वो जैसे ही उनको स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करना था, और परफॉर्मेंस करने से पहले उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उनको बोलती है कि आप टेंशन ना लो, डोंट वरी, हमेशा भगवान तुम्हारे साथ है. लेकिन उसको गुस्सा आता है, अगर भगवान मेरे साथ होते तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते. Believe it or not, the show ended. I performed the Varanyam with ease and received a standing ovations. When I was home, my dad came up to me and touched my feet, saying that I am touching the feet of the goddess Saraswati because you have done the impossible, and that has been the moment that touched me the most. तो यहाँ पर जैसे उन्होंने परफॉर्म को एंड किया, तो उनका परफॉर्म कैसा था, बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया. और जब वो घर पर पहुँची तो घर पर पहुँच के उन्होंने क्या देखा कि जो उनके डैड हैं उन्होंने उनके पैरों को छुआ, टच्ड माई फीट. ठीक है, वो बता रही हैं कि उन्होंने उनके पैरों को टच किया, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि साक्षात गॉडेस सरस्वती जो है उनके मैं चरण छू रहा हूँ, और ये कितनी इम्पॉसिबल चीज़ को तुमने पॉसिबल बना के दिखाया है, तो ये बहुत सराहनीय है. What my grandmother said was true. God was with me. Even if I didn't see it then, He was with me all along. That's the irony of life. That's an accident or so fatal can still be a blessing in distinguish, she uttered with tears in her eyes. तो ग्रैंड मदर जो है वो जो ग्रैंड मदर ने उनको बोला था तो सच ही बोला था कि भगवान तुम्हारे साथ है. अगर वो ऐसा नहीं बोलती, ऐसा नहीं देखती, तो शायद मैं उतनी अपनी आयरनी ऑफ लाइफ को नहीं जी पाती और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती. तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी कैसा है, कैन स्टिल बी अ ब्लेसिंग. तो ये भी मैंने क्या लिया, उसको ब्लेसिंग के रूप में लिया कि मुझे जो मिला है वो अच्छा ही मिला है. शी अटर्ड विद टीयर्स, और धीरे धीरे वो अटर्ड करती है और हल्की रुकी रुकी आवाज़ में, और आंसू उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं. शी वॉज एबल टू सस्टेन द ऑडियंस इंटरेस्ट विद हर नीट footwork perfectly synchronized with the bhava, emotion, rag, melody and tal rhythm throughout the performance. It was refreshing to witness Sudha supremely confident of herself. तो वो किस तरह से अपने आप को बताती है कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट था, और with her neat फुटवर्क परफेक्टली, कि कैसे मैंने उन्हें परफेक्टली पूरा ऑर्गेनाइज किया, पूरी चीज़ों को
परफॉर्म किया, उन्होंने इमोशंस को दिखाया, उन्होंने अपनी मेलोडी को शो किया, उन्होंने ताल, रिदम, सब चीज़ों को थ्रू आउट पूरा परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने हर चीज़ को परफेक्टली किया। तो ये उनके लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था सुधा, क्योंकि वो देख पा रही थी किस तरह से कॉन्फिडेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है। सुधा गेव हर फादर फुल क्रेडिट फॉर हैविंग infused in her confidence to try out anything she wanted in life. She still remembers her father advised, use the crunches not to walk, but hit Mr. Fate in the face. And gritty Sudha did just that. Never can I forget the indefatigable enthusiasm of my guru, Rameshwari Bhageshwathar, who held me in the determination to get back on the stage. He had modeled the dance footwork to suit her legs and she exhausted them the best of her ability. तो सुधा किस तरह से अपने फादर की बातों को याद करती है, अपने गुरु का, जो उनके गुरु हैं उनके लिए सम्मान दिखाती है, उनका जो एंथुजियाज्म था, उनको जो करने का जज्बा था उनको शो करती है और उसको कभी नहीं भूलती, डिटर्मिनेशन के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती है। तो वो सारी चीज़ें दिखाती है और कैसे उनका जो फुटवर्क था वो उनके सूट से मैच करता हुआ था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक मॉडल के रूप में पेश करी है उन्होंने। Her spilled encounter with the fate gave her the chance to live life on her own terms and condition. She has inspired thousands of people to strive without giving up hope until they succeed. तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिट, अपना जो स्पिरिट होती है हमारी, है ना, कि हाँ हमें ये करना ही है, जज्बा होता है अपने लक को छूने का। यस, हमें अपने लक के अंदर अपने लक को मानना चाहिए और करना चाहिए, और हमें जो लाइफ चांस देती है तो उसको भी फुल टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर करना ही चाहिए। ये इंस्पायर करती है थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, उनकी स्टोरी और उनकी होप को। जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते वो तब तक वो क्या करते हैं, कोशिश करते ही रहते हैं और करनी भी चाहिए। She has been the recipient of several awards for her outstanding courage of her course and her dance, Bharatnatyam. She has given several dance performances for charitable causes. तो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी अप्रिसिएशन, जो अवार्ड कितने मिले हैं उनको, आउटस्टैंडिंग जो करेज है उनका, और उनके जो डांस का करेज है, भरतनाट्यम जो वो करती हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, पूरा चैरिटेबल है। उनके लिए क्या है, एक बहुत सराहनीय है। लोग उनको क्या करते हैं, चैरिट करते हैं, उनको उनके लिए खुशी के लिए सराहना करते रहते हैं। रामोजी राव द हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर गॉट टू नो अबाउट सुधा। तो जैसे ही उनको पता चला किसको, हैदराबाद के जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं रामोजी, तो उन्होंने सुधा को क्या किया, फिल्म प्रोड्यूसर गॉट टू नो अबाउट सुधा। क्या डिसाइड किया उन्होंने, अपनी तेलुगु फिल्म में, ठीक है, उनकी लाइफ की जर्नी को दिखाने का सोचा। एंड सो मयूरी वॉज मेड, और फिर उसके बाद उनके ऊपर एक मूवी बनी जिनका नाम था मयूरी। शी हैड अ रोल दैट इंस्टेंटली मेड हर अ मॉडल for all those with the limited abilities struggling to survive in the instinctive world of the able bodies ones। और ये उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी, उन लोगों के लिए मॉडल का काम किया सुधा जी ने, जो लोग एबिलिटीज़, जिनको कहीं ना कहीं एबिलिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो अपनी लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए रोल मॉडल के रूप में वो काम आई। और किस तरह से उनकी मूवी जो उनके बेस पर बनी, तो लोगों ने उनको कैसे पसंद किया। शी वेंट ऑन टू विन अ नेशनल अवार्ड फॉर हर sensitive portrayal of her the central character. The film was dubbed in Tamil and Malayalam and was remade in Hindi as नाचे मयूरी। तो इस तरह से उनकी जो पहले मूवी बनी उनका नाम मयूरी था, और फिर नाचे मयूरी जिनको डब्ड मूवी में मलयालम में, तमिल में उनको डब्ड किया गया, और बाद में उनको हिंदी में भी डब करके उन मूवी को शो किया गया। किस तरह से उनको नेशनल अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड के लिए वो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में आई। तो उनकी ये अचीवमेंट है, जो पूरी होल जर्नी है उनकी लाइफ की, बहुत ही appreciable है। This was another stepping stone for Sudha as the film was great success. She was acted in many hit story films in several languages. Her Kannada films and Kalambini is based on the rule of ट्रू लाइफ ऑफ। तो यहाँ पर जो उनकी मूवी बनी है और जो रियल लाइफ उनकी हिट की गई हैं, तो जो ग्रेट सक्सेस उनको मिली है, कि तब उनको ग्रेट सक्सेस कब मिली, जब उनके ऊपर बनाई हुई मूवी बिल्कुल हिट हो गई, और उन्होंने कैसे एक्ट किया उस मूवी के अंदर, कैसे उनकी स्टोरी को बताया गया, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर उनको डब करके दिखाया गया, चाहे वो कन्नड़ फिल्म के अंदर भी थी, तो वो सारी ट्रू स्टोरी, ट्रू लाइफ पर बेस्ड उनकी बनाई गई थी। Balana, a deep character artist who has
400 Kannada film to his credit. Today, after years of struggle, she can proudly claim that she has achieved what very few could have hoped for. तो वो आज पूरा अच्छे से बोलती हैं कि जो वो चाहती थी, आज उन्होंने के प्राउडली बोलती हैं कि जो उनका स्ट्रगल है आफ्टर ईयर्स का, वो कहीं ना कहीं क्या है, पूरा प्राउडली क्लेम करती हैं और अचीव किया है उन्होंने कुछ टाइम के अंदर ही। उन्होंने एक भरसक प्रयास के द्वारा उन्होंने एक जो अचीवमेंट किया है, जो होप कर रही थी, वो भी उनको मिल गया है। शी इज़ द वाइस चेयरपर्सन एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्स एंटरप्राइजेज NADA, a Mumbai-based on non-governmental charitable trust, which has the object of motivating the supporting the unemployed and dependent disabled masses of India. तो अब वो किस तरह से वाइस चेयरमैन बनी हुई हैं और स्पोक्स पर्सन है किसकी, नेशनल एसोसिएशन की, जिसके अंदर उनका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्स एंटरप्राइजेज NADE की वाइस चेयरमैन है वो, जो मुंबई में काम करती है नॉन गवर्नमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। और ये किन के लिए काम करती है, लोगों को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं और जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए किस तरह से वो बेस बनकर काम कर रही हैं, उनको मोटिवेट भी करती रहती हैं। दे वर एनकरेज टू कम फॉरवर्ड, और उनको आगे आने के लिए एनकरेज करती रहती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, कोऑपरेट करती हैं इन स्पाइट ऑफ हर किसके लिए, एस्टॉन्डिंग सक्सेस ऑफ फेम, सुधा रिमेन्स अमेजिंगली अनप्रिटेशियस। अब यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि जो सुधा है उनका इतना अमेजिंगली जो अनप्रेटेंटियस वर्क था और जिसके लिए उसने स्ट्रगल किया और एनकरेज कर रही है लोगों को, और किस तरह से वो लोगों को सक्सेस की फ्रेम में उतारने की कोशिश करती हैं, उस बेस पर वो काम करती रहती हैं। द लाइफ ऑफ दिस डांसर विद indomitable spirits tell us that though we have no control over those events, we surely have full control over how we react to them. She says, never let your trouble get over you. Just have faith in yourself and everything will be fine. तो बताती है कि इस तरह से जो लाइफ ऑफ डांसर, उनके जो किस तरह से अप्रिशिएबल स्प्रिट करती हैं लोगों को, बताती हैं कि कोई भी इवेंट, अगर जो कोई चीज़ होने वाली है, कोई इंसिडेंट होने वाला है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती है तो हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए आप ट्रबल को ज़्यादा एक्सेस नहीं करना, ज़्यादा इन चीज़ों को सोचना नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, बल्कि किस पर फेथ रखना है, अपने ऊपर, फेथ इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं, और उनके साथ भी हमेशा अच्छा हुआ है क्योंकि उन्होंने खुद पर बिलीव किया, खुद को करेज किया, खुद की विल पावर को हमेशा बनाए रखा। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है जो बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है और सुधा जी की बेस स्टोरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।